मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है जिसमें देवगति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 4 प्रकार के देव होते हैं। जीव तत्व की चर्चा चल रही है और जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें तीसरे अध्याय में मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा की थी और वहाँ 3 गति के जीवों की प्रमुखता से वहाँ चर्चा हुई थी। अब जो चौथी देवगति है, देवगति के जीवों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के देव होते हैं? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इनमें से भवनवासी और व्यंतर देवों की चर्चा अपनी हो गई है और ज्योतिष देवों की चर्चा चल रही है। और इन तीनों को मिलाकर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों को मिलाकर भवनत्रिक, इन तीनों का एक अलग ग्रुप है। इन तीनों का अलग ग्रुप क्यों है? कारण बता सकते हैं कोई? बोलो पाली। क्योंकि भाभी ये तीनों है ना स्वर्ग लोक में नहीं रहते, मतलब मध्य लोक में या अधोलोक में रहते। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो देव है वास्तव में तो देव शब्द कहते हैं अपने को लगता है ऊपर, लेकिन ये ऊपर ऊर्ध्वलोक में नहीं रह के मध्य लोक में प्रमुखता से और कुछ अधोलोक में भी वहां रहते हैं। और दूसरा एक और कारण क्या है इन तीनों का अलग ग्रुप बनाने का? एक और कोई कारण बोलिए अनिता आंटी। इसमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं तीनों। बढ़िया। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव इनमें उत्पन्न नहीं होते, इनमें जो उत्पन्न हो रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, तो इसलिए इनका ये अलग ग्रुप है भवनत्रिक। इसमें से अपने ज्योतिष देवों की चर्चा चल रही है। ज्योतिष देव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए सारिका जी। चंद्रमा, सूर्य, तारे, नक्षत्र और ग्रह। ठीक है। ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। ज्योतिष कहा सूर्य, चंद्रमसौ, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक का मतलब है कहीं भी कोई उनका सिस्टम नहीं है, कोई उनका पर्टिकुलर वो नहीं है, फैले हुए बिखरे हुए ये तारे। ऐसे 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं, जिनमें से जो चंद्रमा है वो क्या है? वो तो है राजा इंद्र, और सूर्य है वो प्रतीन्द्र। और इनका इनकी इस क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कि इनकी अवस्थिति कहाँ पर है? मध्य लोक में ये ज्योतिष देवों के रहने के जो स्थान है
ज्योतिष देवों के जो रहने के स्थान हैं उनको विमान कहते हैं। तो इनके विमान मध्यलोक में पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? मध्यलोक में कहाँ से कहाँ तक इनके विमान पाए जाते हैं? रजनी जी मुंबई, रजनी जी मुंबई। 790 योजन ऊपर, मतलब कि चित्रा पृथ्वी से, और ऊपर 110, 790 से 110 मतलब 900 योजन तक। बढ़िया। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक, यानी 110 योजन के एरिया में ही इनके विमान पाए जाते हैं। और 2.5 द्वीप के अंतर्गत ये जो विमान है ये सब घूमते रहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, नृलोके यानी मनुष्य लोक में, यानी 2.5 द्वीप में ये सब निरंतर घूमते रहते हैं। और उसके बाद बहिरावस्थिता बाहर भी है, 2.5 द्वीप के बाहर के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी ये ज्योतिष देवों के विमान है। वहां पर जो जहां पर स्थित है वो वहीं पर स्थित है। काफी सारी बातें अपन ने देख ली थी कि इन ज्योतिष देवों के विमान का आकार कैसा है। कैसा आकार है? हाफ बॉल जैसा, आधे नींबू जैसा, अर्धचंद्राकार कहो तो। ऊपर से तो पूरा फ्लैट है, लेकिन नीचे से देखने पर वो ऐसा हमको गोलाकार सा दिखाई देता है। और इन सभी विमानों में एक अलग प्रकार की शाइनिंग होती है, ज्योति होती है, किरणें निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? ज्योतिष देव। ठीक है। जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें कैसी हैं? सूर्य की किरणें उष्ण है, गर्म है। और चंद्रमा की किरणें हैं वो ठंडी है, शीतल है। सूर्य की किरणों को हम धूप के रूप में कहते हैं, आताप, ताप आता है, गर्मी आती है। और चंद्रमा की किरणें क्या कहलाती है? चांदनी रूप, वो शीतलता प्रदान करती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? क्या अंदर जो सूर्य का जो विमान है उसमें अंदर रहने वाले देव बेचारे वो जलते रहते होंगे? और चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा राजा है कि वहां तो अंदर एसी चलता है, वो तो ठंडक प्रदान करता है। और ये सूर्य है वो जलाता रहता है। तो ऐसा नहीं है, अंदर तो बिल्कुल शीतल वातावरण ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन विमान के बाहर की स्थिति ऐसी है कि सूर्य से गर्मी निकलती है, गर्म किरणें निकलती है, और चंद्रमा से शीतल किरणें निकलती हैं। इसका कारण क्या है? कि वो जो विमान है चंद्रमा का और सूर्य का, जो विमान है वो विमान है पृथ्वी का ही। ध्यान से, जो विमान है जिसमें रहते हैं, जैसे हम कहाँ रह रहे हैं? हम पृथ्वी पर रह रहे हैं ना। ऐसे वो कहाँ रह रहे हैं? तो वो जिस रहने की वो जो उनकी जगह है वो पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी से बनी हुई है। तो वो पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव है वो विमान, और उसके अंदर देवगति के देव रहते हैं। ठीक है, दो चीजें समझ में आ रही है? वो विमान अलग चीज है, और वो सूर्य का विमान वो तो है पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव, और उसके अंदर रहता है सूर्य नाम का देवता जो प्रतीन्द्र है। दोनों का नाम सूर्य है। ऐसा होता है कभी कभी मकानों के नाम रखते हैं घरों के, तो किसी के भी नाम से रख देते हैं। समझ लीजिए अब जैसे जो भी कुछ नाम हो, भी आशा आंटी है, मान लो इनके मकान का नाम रख दिया जाए आशा विला, तो उस मकान का नाम भी आशा और उसके अंदर रहने वाली भी आशा, दोनों के नाम वही होंगे ना। कभी कभी तो विला भी नहीं लगाते लोग, वही नाम रख देते हैं बस, जो खुद का नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, कैसे भी करके किसी के भी नाम से वो रख देते हैं। तो ऐसे ही सूर्य का जो विमान है उसका नाम भी सूर्य है, और उसके अंदर जो देवता रहता है उसका नाम भी सूर्य है। ठीक है, लेकिन जो विमान है वो है पृथ्वी का एक एकेंद्रीय, और वो जो देवता है वो देवगति का सैनी पंचेंद्रीय वो जीव। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो अब ये जो ताप निकल रहा है वो ताप किस में से निकल रहा है? वो देव में से निकल रहा है कि वो पृथ्वी का एक एकेंद्रीय में से निकल रहा है? वो पृथ्वी का एक एकेंद्रीय, वो विमान में से वो ताप निकल रहा है। तो उस एकेंद्रीय जीव के एक आतप नाम कर्म का उदय होता है। एक नाम कर्म की एक प्रकृति है, एक टाइप है। अभी नाम याद करेंगे अपन नाम कर्म के 93 प्रकृतियों के, तो उसमें आएगा नाम कर्म की एक प्रकृति,
प्रकृति मतलब प्रकृति बंध पढ़ रहे हैं अपन, तो प्रकृति मतलब उसका एक टाइप, एक भेद। नाम कर्म के 93 भेद हैं, उसमें से एक भेद का नाम है आतप, और क्योंकि वो नाम कर्म का है इसलिए उसके साथ लगाते हैं आतप नाम कर्म। उस आतप नाम कर्म का क्या स्वरूप है कि उस आतप नाम कर्म के उदय से जो शरीर होता है, जिस जीव के उस आतप नाम कर्म का उदय होता है, उस आतप नाम कर्म के उदय से उस जीव का शरीर अंदर से तो ठंडा होता है लेकिन बाहर से गर्म होता है। आतप नाम कर्म के उदय से शरीर मूल में ठंडा और बाहर से गर्म, और उसकी किरणें भी उष्ण रूप होती हैं। आतप नाम कर्म के उदय से शरीर मूल में ठंडा परंतु बाहर से गर्म होता है, और उसकी किरणें भी उष्ण रूप होती है। तो जो सूर्य के बिंब में या सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव है, उसके आतप नाम कर्म का उदय होता है, और उस आतप नाम कर्म के कारण उसका शरीर बाहर से गर्म होता है, और ऐसी इतनी उष्ण किरणें उसमें से निकलती हैं, लेकिन अंदर से वो विमान ठंडा होता है। अंदर वो सूर्य जो देव रह रहा है या और जो देव वहां रह रहे हैं, उनको कोई गर्मी नहीं लगती है। जैसे कि अपने यहाँ होता है ऐसा कुछ, अरे सब कुछ ऐसा ही होता है अपने यहाँ। एसी चलता है, एसी चलता है तो एसी की जो हवा फेंकने वाली बस जो खिड़की होती है वो तो अपने कमरे में होती है, तो अंदर से क्या होता है, अपना कमरा ठंडा। और जो उसकी मशीन होती है, चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, विंडो एसी में भी बाहर मशीन बाहर निकली रहती है, वो कितनी गर्म होती है, और स्प्लिट एसी में तो लगती ही सारी बाहर है। तो वो मशीन बाहर से गर्म है और अंदर देखो कमरे के अंदर तो ठंडा। फ्रिज देख लो, फ्रिज अंदर से कैसा है, ठंडा, और बाहर जहाँ पीछे उसकी मशीनरी होती है वो कैसी होती है, वो गर्म। तो ऐसे हो सकता है ना कि बाहर से गर्म अंदर से ठंडा। ऐसे ही वो आतप नाम कर्म का ये काम है, और इस आतप नाम कर्म का उदय अपने है क्या, हाँ हमारे बुखार हो जाएगा तो हमारे आतप नाम कर्म का उदय आ जाएगा। बुखार हुआ होगा कभी तो आतप नाम कर्म का उदय, कि नहीं, इस आतप नाम कर्म का उदय कभी भी किसी त्रस जीव के नहीं होता। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों के आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। अंकल सुरेश चंद्र जी, अंकल जी, आतप नाम कर्म का उदय किसके होता है, केवल और केवल सूर्य विमान में रहने वाले पृथ्वी का एक इंद्रिय जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय होता है। 3 लोक में और किसी के भी, और कोई से भी एक इंद्रिय जीव हो, रिपीट कर रही हूँ, और कोई से भी एक इंद्रिय जीव हो, उनके आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। आतप नाम कर्म का उदय, पहली बात तो क्या कही, केवल एक इंद्रियों के होता है, त्रस के नहीं होता। और एक इंद्रियों में भी पृथ्वी का एक के होता है और किसी के नहीं होता। और पृथ्वी का एक में भी केवल सूर्य विमान में स्थित जो पृथ्वी का एक जीव है, जिन्होंने जो सूर्य विमान में उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं पृथ्वी का एक जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण सूर्य का विमान बाहर से गर्म और इतनी उष्ण किरणों वाला होता है, अंदर से ठंडा होता है। ठीक है, प्रश्न है, यद्यपि तो अपन कर्म कांड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस यहाँ ही बता दें कि अग्नि का एक जीव है, उनके आतप नाम कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है। अग्नि भी तो गर्म होती है कि नहीं होती है, अग्नि गर्म होती है कि नहीं, अग्नि गर्म होती है, बाहर से गर्म होती है कि नहीं होती है। तो अग्नि का एक जीव के आतप नाम कर्म का उदय होता है, हाँ कि ना। अब बातें बिना पढ़ाई सही जवाब आ रहा है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। ना दिखा रहे हैं बहुत लोग, बहुत लोग मतलब जो दिखा रहे हैं वो ना ही दिखा रहे हैं, बाकी तो दिखाई नहीं दे हैं। बढ़िया। नहीं होता, क्यों नहीं होता, आप जो जो ना दिखा रहे हैं वो कारण बताएंगे।
जब आपने बताया खाली। अभी अभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, माइक चालू है इसका मतलब ये नहीं, नाम नहीं लिया मैंने। ठीक है। हाँ ऐसे नहीं। कारण बताना पड़ेगा। हाँ कविता जी, आपने दिखाया था ना 2 उंगली। मैम नहीं नहीं नहीं, ये वाले कविता जी नहीं, दूसरे दूसरे। मैम आप बोले थे ना कि ना आतप नामकरण का उदय 3 लोक में खाली सूर्य की ना वो किरणों मतलब पृथ्वी का है, एक इंद्रिय उनमें ही होता है। बढ़िया, मैंने ये बोला था, ठीक, बढ़िया, सही जवाब है। और कोई कारण कोई दे सकते हैं? रूपम जी। वही बोल रही थी दीदी, पृथ्वी का ऐक्य ही होता है, आपने बताया। ठीक है, बढ़िया। और कोई कारण? चलिए रेणु जी। इनके स्थावर नामकरण का उदय होगा क्या? नहीं नहीं, स्थावर की तो मैंने बात ही नहीं की अभी, कुछ नाम करूँ। बोलिए रजनी। वो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उष्णता, वो मतलब कि नहीं, अभी जो मैंने बताया ना, आतप नाम कर्म का जो मैंने स्वरूप बताया है, उसी में से आंसर आएगा। आतप नाम कर्म का जो मैंने अभी स्वरूप बताया है, उसी को आप ध्यान दीजिए, तो उसी में से आपको मतलब आंसर तो आ गया है, सही है आंसर, लेकिन एक बात, एक पॉइंट और आएगा। सुमन जी। इसकी विशेषता वो है कि अंदर से तो शीतल है, बाहर हम्म, से उष्णता, उसकी किरणों में उष्णता होती है। बढ़िया। आतप नाम कर्म की वजह से क्या हो रहा है, बाहर में गर्म हो रहा है, अंदर से शीतल है, लेकिन जो अग्नि है वो तो अंदर बाहर हर जगह से कैसी है, अग्नि कैसी, हर जगह से गर्म ही गर्म है, इसलिए उसके आतप नाम कर्म का उदय नहीं है। उसके कौन सा है, वो उष्ण नाम कर्मी ही है, और वो चर्चा फिर अपन बाद में कर्मकांड में करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बता दिया कि आतप नाम कर्म का उदय का काम क्या है, बाहर से गर्म लेकिन मूल में ठंडा। और ये इसका उदय केवल और केवल 3 लोक में और किसी के नहीं होता है, सूर्य विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों के ही इसका उदय होता है। ठीक है, बोलिए कविता जी। जैसे इसमें लिखा है, जो भार है सूर्य चंद्रमा में व्यवस्थित है, तो शंभु रमन और आगे के जो है उसमें क्या सूर्य चंद्रमा दोनों दिखते हैं या क्या होता है? अभी 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 अपन पहुंचे ही नहीं, बाहर निकले ही नहीं है। अभी अपन बाहर निकलेंगे, अभी तो अपन जम्बूद्वीप में ही है। ठीक। हाँ, निकलेंगे बाहर। तो ये सूर्य बिंब में आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण से उसकी प्रभा उष्ण होती है और ताप हमारे तक आता है। चंद्रबिंब में, चंद्रबिंब मतलब चंद्रमा के विमान में, चंद्रमा के विमान में मतलब चंद्रमा के विमान में भी जो पृथ्वी का एक जीव स्थित है, चंद्रमा का विमान भी पृथ्वी का एक है, इसमें पृथ्वी का एक केंद्रीय जीव स्थित है, उसके आतप नाम कर्म का उदय तो नहीं है, क्योंकि उसकी प्रभा उष्ण नहीं है। लेकिन उसके फिर कौन से कर्म का उदय है, उसमें उद्योत नाम कर्म का उदय है। चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वी काय जीवों के उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण उसमें चमक और वो शीतल किरणें उसमें से निकलती है, शीतल किरणें उसमें से निकलती है। ये उद्योत नाम कर्म का काम ये है कि बाहर में शीतल कुछ किरणें उससे निकले, ये उद्योत नाम कर्म का उदय है। और ये उद्योत नाम कर्म का उदय एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक त्रियंचों में किसी को भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल चंद्रमा में ही हो, वो एक इंद्रिय का तो अपन देख ही रहे हैं, पृथ्वी का एक में है ही, इसके अलावा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों में भी तिर्यंचों में ही होता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंचों में इसका उदय हो सकता है। सबको ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है। बोलिए अंकल। तो सूर्य जैसे बाहर से गर्म रहता है, तो इसको जो देव खींचते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, वो तो बाहर से ही खींचते हैं।
हाँ, तो वो एक शरीर है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब वो वहां से बाहर निकल के भी आते होंगे तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो एक शरीर है, देव है, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा के पास में खुद का प्रकाश ही नहीं है, सूर्य से लेता है। हमने तो यही पढ़ा था छोटे थे तो। हाँ, सही बात है। वहाँ अभी हम पहले वही पढ़ चुके हैं, स्कूलों में वही पढ़ाया जाता है कि वो चंद्रमा, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, कुछ कुछ याद हो अगर धुंधला सा, कि वो चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका नाम ही ज्योतिषी है, उनके स्वयं के अपने अपने प्रकाश होते हैं। अब क्योंकि पहले गलत मान्यता और वो अपने दिमाग में सेट, इसलिए जो पहले पढ़ लिया जाता है वो जम जाता है। इसलिए उस दिन अमन जी ने कहा था ना कि उन अपने बच्चों के दिमाग में वो सेट हो, उससे पहले ये सेट करा दो कि कौन तो घूमता है, कौन ऊपर है। ये पहले अगर अपन बता दें तो उनको ये जच जाएगा, ये समझ आ जाएगा। अब लेकिन ये अगर सेट करा दे तो वो सब एग्जाम में फेल हो जाएंगे बच्चे। कोई बात नहीं, एक आध अगर अगर बच्चा समझदार है तो उसको ये भी समझा दें कि एग्जाम में तो वही लिखना, और अगर नहीं है समझदार तो भी एक आध क्वेश्चन अगर 5-10 नंबर का गलत गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी भर की मान्यता सही रही तो सौदा बुरा नहीं है। कि अगर 5-10 नंबर, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, इतना सही। तो एक इस बार, और कोई मैथ्स तो है नहीं कि एक जगह गलत लिखा तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएगा। एक बात अगर गलत लिखी है उसने तो भी वो मार्क्स तो मिल ही जाते हैं उस हिसाब से, तो इतने से मार्क्स कम सही। और अगर समझदार है तो उसको समझा दो कि स्कूल में तुम वही वही लिखना, लेकिन यहाँ ये समझ के रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो मान्यता गलत जम जाती है वो गलत जम जाती है, फिर उसको ठीक करना वो मुश्किल हो जाता है। बोलिए इसमें तो। तारे में जो रोशनी होती है वो फिर तारों में भी रोशनी होती है ना? हाँ, वो सब उद्योत नामकरण के हुए, उन सब में शीतल ही होती है, तारों में, ग्रह नक्षत्र, क्योंकि सभी ज्योतिष देव हैं तो सभी में, अब उनमें मंद होते हैं। चंद्रमा का सबसे समझ लो तीव्र होता है, बाकी सब में ही चमक है, वो सब उद्योत नामकरण के हुए। और ये सूर्य की किरणें क्या निश्चित होती हैं? इनकी भी कोई हाँ, काउंटिंग होती है या कितनी, नहीं? हाँ वो सब अभी कर रहे हैं अपन चर्चा, कितने कितने किरणें किस किस की हैं, सारी चर्चा कर देखिए। सूर्य बात चला दी है अपन, तो कर लेते हैं पहले किरणों की बात। सूर्य में 12,000 किरणें होती हैं और चंद्रमा में भी 12,000 किरणें होती हैं। अभी बताओ, क्या हम किरणों को गिन सकते हैं? हम अपनी आंखों से या किसी माइक्रोस्कोप से या कोई से दूसरे लेंस से, जो भी हो, दूरबीनें हो, जो जो भी यंत्र होते हो, हाँ, क्या सूर्य की, चंद्रमा की किरणों को गिना जा सकता है आजकल के वैज्ञानिकों के द्वारा? पॉसिबल है कि देखना ही सूर्य की तरफ, वहां अंधे से हो जाते हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं, तो किरणें गिनने की कैसी बात है? लेकिन ये जो केवल ज्ञान रूपी नेत्र है, या कहें आगम रूपी नेत्र है, ये आगम रूपी नेत्र, ये आंखें चुंधियाता नहीं है, ये आंखें और अच्छी खोलता है, और अच्छी खोलता है, और उसमें सूर्य की किरणें भी गिनाई जाती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के विमान में 12,000 किरणें होती हैं, दोनों में 12,000। लेकिन सूर्य की किरणें उष्ण रूप, चंद्रमा की किरणें शीतल रूप। चंद्रमा में 12,000 शीतल किरणें हैं और सूर्य में 12,000 उष्ण रूप किरणें हैं। बाकी अन्य का नहीं मिलता है, किन की कितनी किरणें हैं, विशेष वर्णन यहाँ देखने में नहीं आया। बाकी जो अन्य सब जो विमान हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उनमें नॉर्मली सब में मंद प्रकाश है, उनकी जो किरणें मंद प्रकाश रूप है। सूर्य की उष्ण रूप है, चंद्रमा की शीतल रूप है, और बाकी सबका डिम ही दिखता है अपने को, तारों वगैरह का इतना नहीं होता है, मंद प्रकाश रूप उनकी किरणें रहती है। जो कलर है चंद्रमा के विमान का, कलर वो कमल के समान सफेद,
व्हाइट, वो तो शाइनिंग से अपने को ऐसा चमकदार दिखता है, मतलब व्हाइट है। और सूर्य के विमान का कलर तपाए हुए स्वर्ण के समान। तपाया हुआ स्वर्ण होता है थोड़ा सा रेडिश वाला। तपाया हुआ सोना समझ से, ऑक्सीडाइज गोल्ड जो होता है रेडिश किए हुए, ऐसा वो सूर्य के विमान का कलर है। बुध बुध के विमान का कलर स्वर्ण समान है। बुध ग्रह है ना, अपन ने लोकेशन देखी ना बुध ग्रह की, तो उसके विमान का कलर स्वर्ण समान है। शुक्र के विमान का कलर चांदी के समान है। बृहस्पति के विमान का कलर मोती के समान है। क्या क्या बोला इसका कलर? मोती। मोती। बृहस्पति का मोती के समान। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से सारे। चंद्रमा का कमल के समान सफेद, सूर्य का तपाए हुए सोने के समान, बुध का स्वर्ण समान, शुक्र का चांदी के समान, बृहस्पति का मोती के समान, मंगल का तपाए हुए स्वर्ण समान, और शनि का भी तपाए हुए स्वर्ण समान। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं ना, पूरे पूरे वाक्य मत बनाया करिए, बस नाम लिखा और वो लिखा ऐसा करके लिखा करिए तो फास्ट हो जाए। और राहु और केतु का तभी बताया था, राहु और केतु वो अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले, काले रंग के, अंजन काजल होता है, अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले। नक्षत्र और तारों का वर्ण का कथन पढ़ने में नहीं आया कि उनका कलर कैसा होता है, पर तारे अपने को दिखते हैं और वो व्हाइट शाइनिंग वाले ही दिखते हैं, तो उसी तरह से या तो सफेद या चांदी जैसा इसी तरह का होना चाहिए। और इन सभी को जो वाहन जाति के देव खींचते हैं, तो टोटल टोटल देवों की संख्या बता रही हूँ और हर दिशा की समझ लेना उनमें। चंद्रमा के 16,000, तो चारों दिशाओं के मिला के 16,000 देव, तो एक दिशा में हो गए 4,000। चारों दिशाओं के 16,000, तो 4 से डिवाइड कर दो तो एक दिशा के 4,000 हो जाएंगे। यानी चंद्रमा के विमान को 16,000 देव खींच रहे हैं निरंतर चारों दिशाओं में। सूर्य के विमान को भी 16,000, नक्षत्रों को 4,000, तारों के विमान को 2,000, टोटल संख्या है चारों दिशाओं की मिला के, यानी तारों के एक दिशा में 500, नक्षत्रों की एक दिशा में 1,000, इस तरह से हो जाएंगे। तारों को 2,000 वाहन देव। बुध शुक्र बृहस्पति मंगल शनि, ये जो सब ग्रह हैं, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, इन सब के 8,000, पांचों के 8,000। और राहु और केतु के 4,000 दिन। राहु और केतु के 4,000 दिन खींचते हैं।
अब इन जो देवों की आयु है, बोलिए आशा आंटी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही थी ये मंगल शनि वालों की जो तपाया हुआ सोना है, इनकी उष्ण कर्म का उदय तो नहीं है? नहीं, आतप वाला उष्णता नहीं करे, कलर वो बता रहे सॉरी हैं। आतप का, नहीं, आतप का उदय केवल और केवल सूर्य बिंब में ही है। बस कलर ही एक सा है सब। हाँ, कलर वो हो पर आतप का उदय होने नहीं है। बोलिए अंकल। आगे आगे जितने भी सूर्य हैं और भरत एरावत के जम्बूद्वीप के सूर्य हैं, सबकी साइज या नाप एक ही होता है। हाँ, सबका साइज, सबका कलर, सबकी किरणें, सबके वाहन देव सब सेम सेम है, आयु सब सेम है, साइज सबका वही है। डायदीप के बाहर जो हाँ स्थिर है हाँ, उनके उनका भी। सब जितने भी सूर्य हैं पूरे मध्य लोक में, उनका 48/61 योजन का डायमीटर है। जितने भी चंद्रमा है उनका 56/61 योजन का है। सबका साइज एक सा है, कोई बाहर वाले साइज में बड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं। नंबर ऑफ सूर्य और नंबर ऑफ चंद्रमा वो बढ़ती जाएगी, वो भी अपन चर्चा करेंगे, आज तो नहीं आ पाएंगे तब वहां तक। इस वीक में जहां तक है वो चर्चा अपन कर लेंगे कि जैसे जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, फिर लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है, कैसे नंबर उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, साइज सेम ही रहेगी। बोलिए स्मिता आंटी। 2500 लिखवा रखी है आपने किरणें ना, और सभी की ग्रह वगैरह इनकी बुध। नहीं, केवल शुक्र की है 2500, इसलिए मैंने वो लिखवाई नहीं कि अकेले शुक्र की ही है 2500। बाकी औरों की ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात मतलब मुझे देखने में नहीं आई है, वो और किन्हीं ग्रंथों में होती है, इसलिए मैंने फिर वो एक की नहीं लिखवाई फिर, क्योंकि मैं एक की लिखवाती तो सब आप आगे की पूछती, इसलिए। और इतना कुछ खास भी नहीं है प्रयोजन भी। ये मैम आपने जो सूर्य का कलर बताया था ना पहले, तो वो पीला रंग बताया है, और मंगल और शनि का जो है वो लाल बताया है। तपाए हुए सोने का रंग में जो बताया ना कलर आपने, हाँ, तो वो तपाए हुए सोना सूर्य का, तो वो मतलब तपाए हुए सोने में भी थोड़ा मतलब सूर्य जब उदित होता है तो वो थोड़ा रेडिश होता है, फिर वो पीला दिखाई देता है अपने को। तो मैंने पीला लिखवाया और उन दोनों में लाल लिखवाया आपने, चार्ट बनवाए थे आपने। हाँ, वो चार्ट में से ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन अलग अलग जगह है ना ग्रंथों में थोड़ा अलग अलग आता है डिफरेंस। हाँ, वो कोई खास दोनों कर लीजिए, तपाए हुए सोने समान पीला, ऐसा कर लीजिए। सूर्य का रंग तपाए हुए सोने समान पीला, और वो तो तपाए हुए सोने समान है, तो वो लाल हो ही जाएगा उसमें। बोलिए रेणु जी। मैम जो यहाँ पे जो वाहन देव जो इनका विमान खींचते हैं, तो जो ढाई द्वीप के बाहर तो स्थित रहते हैं विमान, तो वहां पे फिर देवों की थोड़ी जरूरत है विमान खींचने की। हाँ, वहां स्थित रहते हैं, तो यहाँ जहाँ खींचते हैं ना यहीं की बात, बाकी वहां 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 वो तो स्थित वहाँ रहेंगे। उनकी ड्यूटी नहीं है, वहाँ वो फ्री है, उनको जॉब नहीं है वाहन देव। ठीक है, चलिए। अब इन देवों की आयु भी लिख लीजिए साथ में। ये चार्ट आपको बनाना है सबको, मतलब एक चार्ट जैसा ही बन जाएगा ना, हर चीज इसकी लिखिए। बोलिए चित्रा जी। ये 8,000 क्या लिखाए थे आपने? 8-8 हजार वाहन देव खींचने वाले। वो तो 16,000 लिखाए थे। 16 हजार सूर्य चंद्रमा के हैं, 8-8 हजार बुध शुक्र बृहस्पति मंगल शनि इनके हैं। ठीक है, बोलिए रजनी जी। आपने बताया चारों दिशाओं में वो वाहन देव खींचते हैं, तो चारों दिशाओं में खींचेंगे तो पूरब और पश्चिम वाला पूरब खींचेगा, पश्चिम वाला पश्चिम में, तो नहीं, आगे मतलब एक ही दिशा में खींचेंगे। जैसे वो ऐसे ऐसे उनकी विधि थी ना राउंड में, तो वो चारों दिशाओं से वो धक्का लगा रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो वो चारों दिशाओं में देव लगे हुए हैं। वो गोलाकार है विमान, और विमान गोलाकार है, तो चारों दिशाओं में वो लगे हुए हैं, और वो चारों दिशाओं वाले देव मिलके खींच रहे आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा वो इधर खींच रहा है वो उधर हाँ, खींच रहा है, और चारों तरफ से खींच रहे हैं तो वो वहीं का वहीं अटका हुआ है, ऐसा नहीं है। वो एक ही तरफ प्रेशर दे रहे हैं ऐसा। और वो तो सब क्या है कि मतलब कहने के लिए लगे हुए हैं, जैसे इंद्रों के लोकपाल और ये सब क्या है, केवल वैभव दिखाने के लिए है। ऐसे ही वो उनको खींच रहे हैं चला रहे हैं, वो सब
एक व्यवस्था बताने के लिए, बाकी सब काम ऑटोमेटिक ही होता है। बोलिए। राहु और केतु की विधि तो अलग होगी ना, राहु की अलग विधि, केतु की अलग विधि होगी। और जब सूर्य उधर उसकी विधि में आता होगा जब सूर्य ग्रहण होता होगा, जब चेंज कर करके उसी विधि तक पहुंच जाता होगा तब सूर्य ग्रहण होता होगा। नहीं, देखिए बताया था ना मैंने, सूर्य की और चंद्रमा की तो अलग अलग विधियां हैं। राहु और केतु सूर्य चंद्रमा के, सूर्य के बिंब के 4 अंगुल नीचे केतु की है, चंद्रमा के बिंब के 4 अंगुल नीचे राहु की है। तो लेकिन यानी विधि सूर्य विधि यानी पास पास, मेरी पूरी विधि पास पास सुनिए, थोड़ी है। सुनिए तो मेरी बात। विधि आपका जवाब आपसे ही निकल जाएगा, सुनिए मेरी पूरी बात। सूर्य का विमान कितने योजन पर है, बोलिए। कितने योजन? सूर्य का विमान तो इस पे 790 योजन पे, 790 800 योजन पे, 800 योजन पे, 800 योजन पे सूर्य का विमान, उससे 4 अंगुल नीचे, 800 योजन से 4 अंगुल नीचे केतु है, तो उसकी तो अलग ही जगह है केतु की। चंद्रमा का विमान कितने योजन पर है? 810 पे, 810 पे, 810 पे कुछ नहीं है, 880, 880 योजन पे, 880, उससे 4 अंगुल नीचे यहाँ पर ये समझ लीजिए चंद्रमा का विमान है, 4 अंगुल नीचे वो राहु है, तो राहु की तो ऊपर है, पोजीशन ही ऊपर है, केतु की पोजीशन नीचे है। दोनों की अलग अलग है। पहला जो आपने पूछा था कि दोनों की अलग अलग है, तो वो उनकी तो पोजीशन ही अलग अलग है। और फिर वो जो विधियां हैं उनकी, वो सूर्य और चंद्रमा के नीचे, सूर्य के नीचे और चंद्रमा के नीचे वो घूमते हैं, तो उनकी तो एक ही है। पर जब सूर्य घूमता घूमता उसके ऊपर आ जाता है तो वो सूर्य को कवर कर लेता है, तब ग्रहण होते हैं। जब चंद्रमा घूमता घूमता राहु के ऊपर आ जाता है तो वो चंद्रमा को कवर कर लेता है, तब वो चंद्र ग्रहण होता है। नक्षत्र ये राहु केतु ऊपर न हो के नीचे है इनसे, सूर्य चंद्रमा से नीचे। ऊपर होंगे तो कैसे ढकेंगे उसको? हाँ, नीचे होंगे तभी तो अपने को ढके हुए दिखेंगे। तो 790 में तारे, 800 में सूर्य, 880 में चंद्रमा, और इसमें नक्षत्र, और इसमें बीच में राहु केतु की तो कहीं वो आई नहीं जगह कितने पे। जगह हमने बताई नहीं तो सबकी थोड़ी ना बताई, मुख्य मुख्य की बता दी, फिर बता दी ना बाद में कि उसके नीचे है वो, उसके नीचे वो है। इतने सारे हैं वो, पूरे 88 ग्रह और 28 नक्षत्र, सबकी कहाँ हमने देखी और बताई। तो वो बस मुख्य मुख्य की बता दी, जो मेन मेन है उनकी बता दी। बोलिए प्रेमलता जी, प्रमीला जी, आवाज चालू करिए। हाँ, हेलो। अरे हाँ हाँ, हाँ, नहीं, ये जो 800 योजन बताया, तो ये एक योजन को किलोमीटर में कितना होता है? एक योजन लगभग 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर एक योजन का। तो हाँ, ये योजन बड़ा, अच्छा, बड़ा वाला क्या? बड़ा बड़ा ही योजन चल रहा है। हाँ। ठीक। देखिए अब अपना थोड़ा ही समय बचा है, इनकी आयु और देख लीजिए। चंद्रमा की आयु, चंद्रमा की आयु का मतलब किसकी आयु की बात चल रही है? चंद्रमा नाम के 2 चीजें हैं, एक चंद्रमा का विमान और एक चंद्रमा नाम का इंद्र। किसकी आयु बता रहे हैं हम, विमान की कि इंद्र की? उंगली से जवाब देना है सबको। बढ़िया, बस 2-3 ही धुरंधर है जो गलत जवाब दे रहे हैं, बाकी तो सही जवाब है सबका। किसकी किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर? चंद्रमा इंद्र की आयु की। चंद्रमा जो विमान है वो तो पृथ्वी का ही, हम यहाँ वर्णन किसका कर रहे हैं चौथे अध्याय में? त्रियंचों का, पृथ्वी का या देवगति के जीवों का? देवगति का वर्णन चल रहा है ना, तो हम यहाँ उनकी आयु क्यों बताएंगे? अभी अभी बीच प्रकरण में बताएंगे, लास्ट में जाके। अभी बीच प्रकरण में तो किसकी आयु की चर्चा चल रही है? तो जो चंद्रमा में स्थित चंद्र नाम का इंद्र है, उसकी आयु, उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम। उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही देखते हैं। जो उत्कृष्ट आयु होती है वो तो इंद्र की होती है, पर उसमें और भी देव रहते हैं। चंद्रमा का जो विमान है या सूर्य का जो विमान है, तो अकेला सूर्य एक इंद्र प्रतीन्द्र वही रहता है ऐसा नहीं है, और भी उसके परिकर के बहुत सारे देव वहां पर
रहते हैं। तो जो जो इस चंद्रमा के विमान में जो रहते हैं देव, और चंद्रमा इंद्र वो रहता है और देव रहते हैं। ऐसे सूर्य के विमान में सूर्य प्रतींद्र वो रहता है और देव देवियां वो सब रहते हैं। तो उन सब की जो जघन्य आयु है वो है 1/4 पल्ले, 1/4 पल्ले चंद्रमा की। चंद्रमा में चंद्रमा मतलब एक ऐसा कर लीजिए, उत्कृष्ट जगन्य एक बार लिखते जाइए और फिर नीचे नाम लिख लिख के ऊपर लिख दीजिए उत्कृष्ट आयु, जगन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, और फिर चंद्रमा सूर्य ऐसे करके उसके नीचे नीचे लिख लीजिए। जगन्य आयु है चंद्रमा में स्थित देवों की 1/4 पल्ले, 1/4 पल्ले, और उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले 1,00,000 वर्ष। 1 पल्ले 1,00,000 वर्ष। और ये जो उत्कृष्ट आयु है ये इंद्र की होगी। फिर सूर्य में जगन्य आयु है वही 1/4 पल्ले, 1/4 पल्ले, और उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले 1,000 वर्ष। 1 पल्ले और 1,000 वर्ष। देखो चंद्रमा इंद्र क्यों है और सूर्य प्रतींद्र क्यों है? क्यों? क्योंकि साइज में चंद्रमा बड़ा है। साइज कितना है चंद्रमा का? 56/61, 56/61। साइज बड़ा है। एज किसकी ज्यादा आ रही है? 1 पल्ले और 1,00,000 वर्ष वो चंद्रमा की, और सूर्य की 1 पल्ले और 1,000 वर्ष। तो एज भी चंद्रमा की ज्यादा है। और पोजीशन किसके ऊपर है? पोजीशन भी चंद्रमा के ऊपर है, इसलिए वो चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है। और वहां आज्ञा भी जो चंद्रमा इंद्र देव है उसकी चलती है। आगे नक्षत्रों की जगन्य आयु 1/8 पल्ले, इसको हम बोलते हैं 1/8 पल्ले, है ना। इसको जब ग्रंथों में लिखते हैं लिखने की भाषा में, तो अगर 1/8 नहीं लिखते तो उसको ऐसे लिखते हैं पल्ले का 8वां भाग। कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको पढ़ना आना चाहिए। पल्ले का 8वां भाग मतलब 1/8 पल्ले। पल्ले का चौथाई भाग यानी 1/4 पल्ले, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। 1/8 पल्ले नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर वैसे ग्रंथ पढ़ेंगे ना आप मूल में ग्रंथ उठा के, तो वहां लिखा हुआ मिलेगा पल्ले का 8वां भाग। बोलिए चाचा जी। ये आयु से मतलब ये चंद्रमा में जो इंद्र रहता है उसकी आयु है, या और भी जो देव रहते हैं उनकी है, या उस विमान की आयु है? नहीं, विमान की नहीं है। विमान तो एक इंद्रिय है पृथ्वी का ही। हाँ, यहाँ उसमें जो देव रहते हैं और जो इंद्र रहता है उनकी आयु बता रहे हैं। तो सभी की हाँ, तो समान है? समान नहीं है। जगन्य और उत्कृष्ट दो बता रहे हैं ना। अच्छा, दोनों। तो उत्कृष्ट आयु तो इंद्र की ही होगी। इंद्र की हो। हाँ, और जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो मध्यम आयु है वो अन्य अच्छा। देवों की कोई सी भी हो हाँ। सकती है। 1/4 पल्ले, फिर उसमें 1 समय ज्यादा, 2 समय ज्यादा, 1 साल ज्यादा, 2 साल ज्यादा, ऐसे करते करते बढ़ाते हुए 1 पल्ले तक आगे बढ़ाते जाएंगे। तो वो उन देवों हाँ हाँ, सही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक हाँ। है। सूर्य की हो गई। नक्षत्रों की जगन्य आयु 1/8 पल्ले और उत्कृष्ट आयु है 1/4 पल्ले। 1/8 ज्यादा होता है कि 1/4 ज्यादा होता है? 8 ज्यादा होता है उसको जगन्य में लिया है, और 4 कम होता है उसको उत्कृष्ट में लिया है। नहीं, एक चीज के 8 हिस्से करेंगे तो हिस्से छोटे होंगे, और एक चीज के 4 हिस्से करेंगे तो हिस्से बड़े होंगे। तो 1/4 वो बड़ी आयु है, 1/8 पल्ले वो छोटी आयु है। तो जगन्य आयु 1/8 पल्ले, उत्कृष्ट आयु 1/4 पल्ले। किसकी? नक्षत्रों की। आगे तारों की। तारों की सेम है। जगन्य आयु 1/8 पल्ले, उत्कृष्ट आयु 1/4 पल्ले। बुध। बुध की आयु जगन्य आयु
1/4 पल्ले, उत्कृष्ट आयु 1/2 पल्ले, जघन्य आयु 1/4 पल्ले, उत्कृष्ट आयु 1/2 पल्ले। शुक्र की जघन्य आयु 1/4 पल्ले और उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले और 100 वर्ष। 1 पल्ले और 100 वर्ष। बृहस्पति की जघन्य आयु 1/4 पल्ले। आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि, इन पांचों की जघन्य आयु है 1/4 पल्ले। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, इन सब की जघन्य आयु है 1/4 पल्ले। और उत्कृष्ट आयु बुध तक की हो गई है। शुक्र की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 100 वर्ष, लिख ली शुक्र की। बृहस्पति की उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले। मंगल की उत्कृष्ट आयु है आधा पल्ले। और शनि की उत्कृष्ट आयु है आधा पल्ले। अब आपको अभी की अभी इसमें से देख के ओवरऑल पूरे ज्योतिषी देवों में पांचों प्रकार के ज्योतिषी देवों की मिला के जघन्य आयु कितनी है और उत्कृष्ट आयु कितनी है ये बताना है। लिख लिया ना सारा? पांचों प्रकार के देवों की मिलाकर, मतलब इनमें से सबसे कम वाली आयु कौन सी है और सबसे ज्यादा वाली आयु कौन सी है वो बताना है। पारुल का सबसे पहले हाथ खड़ा हो चुका था बोलते ही। भाभी उत्कृष्ट आयु तो 1 पल्ले 1 लाख वर्ष है और जघन्य आयु 1/8 पल्ले है। बढ़िया, ठीक है। सबसे कम जो एज दिख रही है वो पल्ले का 8वां भाग 1/8 पल्ले। अब कॉमन पूछा जाए ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु कितनी है? 1/8 पल्ले। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष। ये कॉमन हो गया सब में। तो इतना सा तो, ये सारा अलग अलग याद नहीं रहे तो इतना सा तो याद रहेगा, ये याद करने के लिए बता दिया। ओवरऑल ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु 1/8 पल्ले और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष। बोलिए सुमन जी। चंद्रमा के विमान में उनके परिवार में उनके जो 8 भेद हैं वो आते हैं ना, ग्रह नक्षत्र तो बाहर है, सब अपनी अपनी जगह रहते हैं। चलिए, तो आज थोड़ा अपना थ्योरेटिकल हो गया है पर ये भी बताना ही था, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, बाकी फिर चर्चा, अभी और काफी चर्चा बाकी है। कल कोशिश करेंगे जम्बूद्वीप से बाहर निकल जाए, लवण समुद्र तक पहुंच जाए अपन। मंगल की जघन्य आयु बता दो। मंगल की जघन्य आयु 1/4 पल्ले। 1/4 पल्ले। बोलिए रेखा जी। शनि की? शनि की भी 1/4 है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, पांचों की 1/4 पल्ले। उत्कृष्ट बुध की जघन्य आयु एक मिनट रुकिए, मैं भेज देती हूँ, ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है ना? अगर ऐसा आयु तो मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। आशा आंटी बोलिए। पहले आपने ये भी लिखा है कि सूर्य से तेज ग्रह चलते हैं। तो अभी गति की बात की नहीं ना, आज अपन पहुंच नहीं पाए। पर तो ये तेज है ना ग्रह मगर सर? कौन सा ग्रह तेज है? सूर्य से तेज ग्रह, ग्रह से तेज नक्षत्र, ऐसे लिखाया था आपने। हाँ, तो वो नक्षत्रों से मैंने तेज आज तारे। पढ़ाया कहाँ? आज भी मैंने पढ़ाया ना, वो आप लोगों के पहले का लिखा हुआ है ना, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाऊंगी कल। इसीलिए मुझे वो राहु केतु में वो गड़बड़ हो गई कि वो राहु केतु कैसे उसके अंदर आते। कल बताऊंगी, इसीलिए खाली लिखने से काम नहीं चलता है, उसको देखना भी पड़ता है। कल बताऊंगी, ठीक।
चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलिए अर्चना जी, जिनवाणी स्तुति। शेयर नहीं करूं तो चलेगा आपको? जब से लिया चैतन्य के आनंद का नाम, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी नेता, ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो अब सफल मेरी, बीते अहो आराम